एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड जो है सेशन ऑन सिनेमा एंड लिटरेचर। ठीक है, तो इसके 2 सेशंस पहले हो चुके हैं और इन 2 सेशंस में हमने जो भी पंजाब के पिछले 2 सालों में सिनेमा एंड लिटरेचर के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कवर किया है। आज हमारा थर्ड और फाइनल सेशन है। ठीक है, एंड आई होप कि आप सबको अभी आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सिनेमा एंड लिटरेचर से पूछे जाते हैं। अगर आप इन 3 सेशंस को अच्छे से लगाने के बाद जो है अपना स्टैटिक जीके का या कुछ भी सिनेमा एंड लिटरेचर का पढ़ने को उठाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा जो है पॉइंट है, फैक्ट है, उस पर एम्फेसिस करना है और किस पे एम्फेसिस नहीं करना है। ठीक है जी, तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो भी अगर आप पंजाब पटवारी बनना चाहते हैं, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं या क्लर्क बनना चाहते हैं तो उस सब जो है एग्जाम्स के लिए अभी पीडिया आपके लिए लेकर आया है कंबाइंड सोल्यूशन। ठीक है जी, एक कंप्लीट कोर्स है तीनों एग्जाम्स के लिए जो कंबाइंड लेकर आए हैं और इसकी फीस जो है 7000 है। ठीक है, बट अभी के लिए क्योंकि रिविजन्स का टाइम है तो ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको 1750 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से कंप्लीट ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ मिल जाएंगी पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। ठीक है जी, एक्साइज और पटवारी की आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी। तो अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैसे प्रिपेयर करना है तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ के कम समय में भी पूरी जो है रिवीजन वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट कि अगर हम सिनेमा की बात करें तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि फर्स्ट के बारे में पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट लेडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट लेडी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट अवार्ड जैसे फिल्म फेयर अवार्ड ये भी हमने कवर किया था। फर्स्ट हिंदी मूवी जिसमें साउंड थी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन जो भी फर्स्ट के रिगार्डिंग है सिनेमा के वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी कम रहेंगे, स्टार्टिंग में रहेंगे, आपको क्या करना है रिवाइज। ठीक है, अगर वो सिनेमा का कोई करंट का क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेंगे जिसमें वो है कुछ सोशल इशू के रिगार्डिंग कोई करंट जो है मूवी है वो न्यूज़ में रही होगी। ठीक है, या फिर किसी एक्टर के बारे में समटाइम्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज सिनेमा का जो मोस्ट हमारा एम्फेसिस रहता है वो स्टैटिक पे ही रहता है। ठीक है जी, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही जो है स्टैटिक का पार्ट हो गया। ए पुंडौलिक, बी राजा हरिश्चंद्र, सी शंकराचार्य, डी संत तुकाराम। ठीक है जी, तो कौन सी मूवी थी हमारी फर्स्ट गोल्डन जुबली? इसका आंसर है डी, संत तुकाराम जो है वो थी हमारी फर्स्ट गोल्डन जुबली मूवी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये एक मराठी मूवी थी। ठीक है, ये एक मराठी मूवी थी और ये फर्स्ट गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया थी। क्लियर है? बस इतना ही आपको इसके लिए रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, और इसमें मैंने साथ में इसलिए लिखा है कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मैनेजर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक पिछला सेशन मैंने लिया था उसमें एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि वो PSSB का एग्जाम था कि कौन थी फर्स्ट लेडी इन हिंदी सिनेमा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? देविका रानी। ठीक है, और जब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको करवाई थी तो साथ में ये करवाया था कि शी वॉज द फर्स्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्या आंसर अभी रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर वो आपने सेशन भी अच्छे से लगाया है और वो एक्सप्लेनेशन सुनी है तो आपको इसके ऑप्शंस भी देखने नहीं पड़ते। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देविका रानी ही जो थी वो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड थी। ठीक है, और इसके साथ अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट कौन थी तो वो भी सेम ही रहेगा, देविका रानी। क्लियर है जी? तो मैंने इसीलिए इसके ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को इस हिसाब से कवर करवाया जा रहा है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो साथ में हम कवर कर लें। ठीक है जी, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में लिंक करके पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुए थे। ठीक है, तो कब इनका इंसेप्शन था? 1969 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड थे वो शुरू हुए थे। क्लियर है जी? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र। ठीक है, तो बचपन में हम बुक्स काफ़ी पढ़ते थे, मैगजीन्स वगैरह। ठीक है, मतलब कॉमिक बुक्स थी, आजकल तो वो कम पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो पंचतंत्र जो बुक है उसके ऑथर कौन थे? ठीक है जी, ऑप्शन ए है कालिदास, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विष्णु शर्मा या डी मुंशी प्रेमचंद। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करके जाएंगे तो मुझे लगता है आप गलत कर देंगे क्योंकि हम जो है ध्यान ही नहीं देते कि पंचतंत्र के ऑथर कौन थे। सी विष्णु शर्मा। ठीक है जी, मुंशी प्रेमचंद या कोई और ऑप्शन अगर लगे आपको कि ये सुना सुना नेम है यही होंगे। ठीक है, तो वो नहीं मार्क करना है, अच्छे से याद कर लीजिए पंचतंत्र के ऑथर कौन थे? विष्णु शर्मा। क्लियर है जी?
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु प्लेड द फीमेल लीड रोल इन द फिल्म बैंडिट क्वीन। ठीक है, तो देखिए ये समटाइम्स उन्होंने मे बी जब ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो करंट में कुछ न्यूज़ हो, है ना, तो उसके रिगार्डिंग ये है, इसको लिंक करके पूछा गया होगा। बट बैंडिट क्वीन जो है वो काफ़ी पुरानी मूवी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी PSSB के 2021 में एग्जाम में पूछा गया था कि बैंडिट क्वीन की जो है फीमेल लीड कौन थी। ठीक है, ऑप्शन ए है रूपा गांगुली, बी सीमा विश्वास, सी प्रतिभा सिन्हा या डी शबाना आजमी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सीमा विश्वास जो है उन्होंने प्ले किया था लीड रोल। ठीक है, बैंडिट क्वीन में, जो कि मूवी बनी है फूलन देवी के कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है जी, किसके कैरेक्टर के ऊपर थी? फूलन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फर्स्ट साउंड पंजाबी फिल्म हीर रांझा यूजिंग द साउंड ऑन डिस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के चलते रहेंगे। समटाइम्स क्या होता है, अगर हम प्रीवियस ईयर कर ही रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो रिविजन मिल रही है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल रहे हैं वो भी आपको क्वेश्चन से ले लेने हैं। ठीक है, तो जो हीर रांझा मूवी बनी थी, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि फर्स्ट साउंड पंजाबी मूवी थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट साउंड पंजाबी मूवी कौन सी थी? वो थी हीर रांझा। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? साउंड ऑन डिस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कौन से ईयर में रिलीज हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1932, बी 1933, सी 1940 या डी 1930। ठीक है जी, तो हीर रांझा जो है फर्स्ट जो हमारी मूवी थी और ये रिलीज की गई थी 1932 में। क्लियर है जी, तो इसी हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करते चलना है। अगर सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो उनको बिल्कुल करेक्ट ही जो है हमें अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, हीर रांझा कब रिलीज हुई थी? 1932 में। क्लियर है। 6th क्वेश्चन है अब, हु इज द ऑथर ऑफ माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक बुक है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, उसके बारे में पूछा गया है कि इस बुक के ऑथर कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है बालचंद्र मुनगेकर, ठीक है जी, बी शशि थरूर, सी मिलन वैष्णव या डी अमित शाह। ठीक है, तो ये भी आई गेस करंट में थी तब के टाइम पे, ये इसके बुक के रिगार्डिंग कुछ था। ठीक है, इसलिए ये जो आपसे पूछी गई है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएंगे जो ना ही करंट में होंगे। ठीक है, बट कुछ फेमस बुक्स रही होंगी, मे बी उनके बारे में पूछ लिया जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको एलिमिनेशन से अगर आपको आइडिया हो सकता है कि ये नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, आइडिया नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है? बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बालचंद्र मुनगेकर की जो है ये बुक है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है जी, तो इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द फेमस ओरिजिनल शायरी पोएम मक्के गया गल मुक्दी नहीं। ठीक है जी, तो इसको अगर आप एक बार पढ़ लेना और आपको लाइंस याद है तो इसमें खुद ही जो है जिन्होंने लिखी है उसका नाम आ जाता है। ठीक है, बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्दी जे मैनू दिलों मुकाइए। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। तो ऐसी अगर कुछ पोएम्स भी आप रीड करते रहते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है जो ओरिजिनल पोएम है, शायरी है, ये काफियाँ जो बुल्ले शाह लिखते थे उनका पार्ट है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज बी, बुल्ले शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड 2 फिल्म्स काफिला एंड हवाएं। ठीक है, तो 2 मूवीज हैं। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा, नहीं आइडिया है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो काफिला और हवाएं जो है मूवी है उसको किसने जो है बनाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है अमितोज मान, बी कर्ण औजला, सी निधि शर्मा या डी सोनिया आनंद। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है कि अमितोज मान ने ये 2 जो मूवीज हैं वो बनाई थी, काफिला एंड हवाएं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट चिट्टा लहू। ठीक है, तो चिट्टा लहू जो बुक है, ठीक है, काफ़ी फेमस एक नॉवल है, तो इसके ऑथर कौन थे? ठीक है, अगेन ये पंजाबी जो जीके हमारी स्टैटिक लिटरेचर का हम पढ़ते हैं उसमें से इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द फेमस राइटर की ये जो है हमारी बुक है। ठीक है, और इसके बारे में हम अगर रिविजन करते हैं तो सारा पढ़ के चलते हैं। ठीक है, फेमस राइटर्स की कुछ प्रोमिनेंट बुक्स को हमें सारा रिवाइज करके जाना है। क्लियर है जी, तो हु रोट चिट्टा लहू, ए खुशवंत सिंह, बी नानक सिंह, सी अमृता प्रीतम या डी गुलजार। ठीक है जी, तो जो चिट्टा लहू बुक है वो किसकी नॉवल है? नानक सिंह की। ठीक है, तो नानक सिंह, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं। ठीक है, चाहे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ही आने हैं, आपको इन 3-4 जो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, इनको अच्छे से करके जाना है। क्लियर है, तो चिट्टा लहू जो पंजाबी नॉवल है वो नानक सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि पंजाबी पोएट सुरजीत पात्र हैड वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स है कि सुरजीत पात्र को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, कौन सी जो है उनकी बुक के लिए मिला था वो पूछा गया है। ए हवा विच लिखे हर्फ, बी हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला, सी बिरछ अर्ज करे या डी मेरा देश पंजाब। ठीक है, तो सुरजीत पात्र को कौन सी उनकी जो है बुक के लिए मिला था? इसका राइट आंसर है बी, हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला। ठीक है, तो अगर मैं कुछ
कुछ ऑथर्स के नाम लूँ, ठीक है, जिनको आपको रिवाइज करना है, तो खुशवंत सिंह, नानक सिंह, ठीक है, अमृता प्रीतम, दैन सुरजीत पात्र हो गया, एंड एक और थे हमारे शिव कुमार बटालवी, ठीक है। ऐसे ही और काफ़ी जो है स्टैटिक जीके में आपको इन सब के जो लिटरेचर के कुछ पॉइंट्स होंगे, अवार्ड्स होंगे, उनकी जिस बुक के लिए उनको अवार्ड मिला होगा वो सब आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो सुरजीत पात्र को उनकी जो है बुक हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला के लिए क्या मिला था, उनको अपना जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है जी। और बाद में उनको एक और अवार्ड भी मिला था, पंचनंद पुरस्कार, ठीक है जी। समटाइम्स पूछ लिया जाए इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है, पंचनंद पुरस्कार भी उनको इस बुक के लिए मिला था। क्लियर है जी। 11th क्वेश्चन है कि हु रोट नॉवल दिल्ली दियां गल्लां, ठीक है। अगेन मैंने बोला है कि कुछ जो है प्रोमिनेंट को हमें याद करना है, उसी के रिगार्डिंग है, अगर हम रिवीजन करते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है नानक सिंह, बी पूरन सिंह, सी अमृता प्रीतम या डी गुलजार, ठीक है। सेम ही है कि जो दिल्ली दियां गल्लां बुक है वो केड़े ऑथर द्वारा लिखी गई है, ठीक है जी। तो ये बुक है अमृता प्रीतम की, ठीक है। और अमृता प्रीतम के रिगार्डिंग हमने और भी जो है क्वेश्चंस हैं पिछले सेशंस में रिवाइज किए थे, जैसे कि वो फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट थी साहित्य अकेडमी अवार्ड की, ठीक है जी। और उसके अलावा उनकी एक बुक थी कागज़ से कैनवस, उसके लिए उनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था। प्रीवियस सेशन में हमने ये सब रिवाइज किया था, ठीक है। उन्हीं की बुक है दिल्ली दियां गल्लां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की काफ़ी सारी जो बुक्स हम हैं पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी बुक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। ऑप्शन ए है विंग्स ऑफ फायर, बी इंडिया 2020, सी इग्नाइटेड माइंड या डी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो तो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये उनकी बुक है, ठीक है। जो सेकंड बुक है इंडिया 2020, इसमें उन्होंने अपने विजन्स दिए थे, ठीक है, काफ़ी समय पहले लिखी थी और उन्होंने 5 विजन्स दिए थे इंडिया के लिए, ठीक है। अगेन इट इज़ अ बुक बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओनली। इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो भी काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी छोटी सी बुक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, ठीक है। एंड आई सजेस्ट कि आप अगर तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, जब भी आपको टाइम मिलेगा ना, तो इनकी ये जो बुक्स है ना डॉक्टर अब्दुल कलाम की, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और एक और बुक थी जो उनकी बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करती है, व्हाट कैन आई गिव, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो समटाइम्स अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से टाइम मिले तो APJ अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़िए, काफ़ी वो है मोटिवेशनल है और काफ़ी ऐसा थॉट है उनका कि नेशन को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सी बुक नहीं लिखी है उन्होंने, डी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक नहीं है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो ये अगेन एक फेमस बुक रही थी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसकी बुक है, ठीक है। ए रघुराम राजन, बी अमर्त्य सेन, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी अमित चौधरी, ठीक है जी। तो नहीं आएगा तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, बाकी कुछ फेमस बुक्स को आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो ये बुक है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्लियर है, किसकी बुक है, अटल बिहारी वाजपेयी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ब्रूकर प्राइज, ठीक है। ब्रूकर प्राइज के ऊपर हमने एक क्वेश्चन पिछले सेशन में भी किया था कि फर्स्ट हिंदी जो बुक है जिसको मिला है वो कौन सी है, ठीक है। तो उसके साथ ही हमने जो उनकी ऑथर है उनको भी कर लिया था, ठीक है। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसको अवार्ड मिला था, वो भी सब हमने रिवाइज किया था। अगर आपने रिवाइज किया है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट इंडियन टू विन द ब्रूकर प्राइज कौन से थे, ठीक है। ऑप्शन ए है सलमान रशीद, बी किरण देसाई, सी अरुंधति रॉय या डी अरविंद अदिगा, ठीक है जी। तो कौन सा है इनमें से करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर है सी अरुंधति रॉय जो हैं वो फर्स्ट इंडियन थी जिनको ब्रूकर प्राइज मिला था, ठीक है। और कौन सी बुक के लिए मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये भी आपको साथ याद रखना है कि कौन सी बुक के लिए अवार्ड मिला था। क्लियर है, नेक्स्ट टाइम शायद यही पूछ लें कि अरुंधति रॉय को किस बुक के लिए जो है ब्रूकर प्राइज मिला था, तो बुक थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 द बेस्ट एक्टर अवार्ड वाज शेयर बाय एक्टर्स सूर्या एंड डैश, ठीक है। तो 2020 नेशनल अवार्ड्स के ऊपर भी पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है।
कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये क्या रहता है, नॉर्मली ही न्यूज़ में रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी न्यूज़ को ध्यान में रखते हैं तो इतना इनको जो है स्पेशल फोकस देके पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो जो 2022 नेशनल अवार्ड थे, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, उसमें जो बेस्ट एक्टर अवार्ड था 2 एक्टर्स ने शेयर किया था। एक तो थे सूर्या, सेकंड कौन थे, ए महेश बाबू, बी अल्लू अर्जुन, सी रजनीकांत या डी अजय देवगन, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर है डी अजय देवगन। उनकी बुक तानाजी, उनकी जो मूवी है तानाजी के लिए उनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है जी। तो सूर्या एंड अजय देवगन ने अवार्ड शेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग कलेक्शंस विद इट्स पोएट, ठीक है जी। तो हमको क्या दिया गया है, दो लिस्ट दी गई है, ठीक है। एक ही ऐसा क्वेश्चन जो मैं बोलूँगी कि कुछ लेवल का लगा मुझे लिटरेचर के रिगार्डिंग, कुछ डिफिकल्ट लेवल का था, नहीं तो मोस्टली क्या थे हमारे क्वेश्चन जो भी थे वो 1 लाइनर्स थे, ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने 2 लिस्ट दी हैं और आपको बोला गया है कि इनको मैच करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑथर्स के नेम है और लिस्ट 2 में उनकी जो है कॉम्पोजिशंस है, ठीक है। मोहन सिंह, सुरजीत पात्र, शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम, ठीक है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बुक जो है उन्होंने लिखी है, क्लियर है। तो आंसर देखते हैं हम अपना, ठीक है। फर्स्ट मैं देखूंगी कि मुझे जिसका आंसर की श्योरिटी होगी ना, मैं उसको मैच करूंगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि शिव कुमार बटालवी की कौन सी थी, लाजवंती जो है वो लिखी थी शिव कुमार बटालवी ने, ठीक है जी। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 3 और 2 ए में है और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऑप्शंस को लेके 100% श्योर है तो आंसर आपका एक ऑप्शन से ही आ जाएगा। बस आपको कुछ जो फेमस ऑथर्स हैं उनकी जो है बुक्स है वो याद करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अमृता प्रीतम की कौन सी बुक थी, अमृत लहरा, ठीक है। 4 का क्या हो गया, 4। उसके बाद सुरजीत पात्र की है हवा विच लिखे हर्फ एंड मोहन सिंह की है सावे पात्र, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपको क्या है रिवीजन करके जानी है, सो दैट 1-2 ऑप्शन से भी आपका जो आंसर है समटाइम्स वो निकल जाएगा, तो अच्छे से हम उसका जो स्कोर है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर क्या है, ए मोहन सिंह की है सावे पत्र, ठीक है। सुरजीत पात्र की हवा विच लिखे हर्फ, शिव कुमार बटालवी दी लाजवंती थे, अमृता प्रीतम दी अमृत लहरा, क्लियर है। तो ये सब है जो इस लिस्ट को आपको मैच करने से आंसर मिलेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट हैज वॉन ऑस्कर एट द 95th अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो 95th अकेडमी अवार्ड में कौन सी इंडियन मूवी को जो है वो शॉर्ट मूवी को है, डॉक्यूमेंट्री को है एक अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है, क्लियर है। ऑप्शन ए है द एलिफेंट विस्पर्स, बी द हाउस दैट अनंदा बिल्ड, एन एनकाउंटर विद फेसेस एंड RRR, ठीक है जी। तो ऑप्शंस के बिना क्योंकि हमें आंसर पता है, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी जो है न्यूज़ में चर्चा सुनी थी कि जो द एलिफेंट विस्पर्स है उसको क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है, क्लियर है जी। एक और साथ में फैक्ट कर सकते हैं कि जो एलिफेंट विस्पर्स है वो कहाँ पे शूट की गई थी, द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ऐसे आपको सारा रिवीजन साथ साथ करके चलनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि विच मूवी वॉन द बेस्ट मूवी अवार्ड एट 95th अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो 95th अकेडमी अवार्ड्स में कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। समटाइम्स हो सकता है ऐसे आंसर्स आपको नहीं पता है, नहीं पता होंगे तो गलत नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है ड्यून, बी ड्राइव माई कार, सी CODA एंड डी वेस्ट साइड स्टोरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लियर है जी। तो 94th जो अकेडमी अवार्ड थे उसमें बेस्ट मूवी मिला था अवार्ड सी ऑप्शन CODA को, ठीक है जी। तो ये है जो हमारे क्वेश्चन थे जो भी हमें सिनेमा लिटरेचर के रिगार्डिंग कवर करने थे। इसमें मैंने पिछले 2 सालों के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर किया है। काफ़ी क्वेश्चंस में रिपीटेशन थी जिनको अवॉइड किया गया है, और इंटरलिंकिंग भी चलती है, एक क्वेश्चन के लिंक्ड ही नेक्स्ट टाइम को ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको इस सेशन में जो भी यूजफुल इंसाइट चाहिए थी, जो भी आपको समझ आना चाहिए था कि आपको कैसे रिवाइज करना है, वो समझ आया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए जुड़ना है तो आप अभी पीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप सभी पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप अभी पीडिया के जो है सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो कीप स्टडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।